हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महाभारत एक ऐसी अमर गाथा जिसे बहुत सारे ज्ञान से भरपूर समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी युद्ध जो परिवार के दो भाइयों के बीच में लड़ा गया अपने हिस्से के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उसी युद्ध के बारे में, महाभारत के बारे में। महाभारत में महाभारत का युद्ध जो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था, वो ऐसा क्या था कि महाभारत का युद्ध हुआ और किन लोगों को पता था कि महाभारत के युद्ध का परिणाम क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ, पर कई लोग ऐसे थे जिन्हें पता था कि ये युद्ध हुआ तो क्या नतीजा होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे 7 लोग थे महाभारत में जिन्हें ये पता था कि अगर ये युद्ध होगा तो इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। और इस युद्ध का साक्ष्य देखते हुए श्री कृष्ण भगवान को पहले से ही पता था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। फिर भी उन्होंने मना किया था कि इन 7 लोगों को कि अगर किसी ने इस युद्ध का परिणाम बताया तो उसी समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इन 7 लोगों ने अपना मुंह बंद रखा था। फिर भी इन्हें पता था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो चलिए गाइस, जानते हैं आज की अपनी इस वीडियो में कि इस युद्ध का परिणाम किन 7 लोगों को पता था कि इस महाभारत युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियोस की नोटिफिकेशन हमारी नई आपके चैनल पे आपके फ़ोन की स्क्रीन पे दिखती है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बताते हैं आपको इसके बारे में। महाभारत में ये 7 लोग जानते थे कि युद्ध का क्या होगा परिणाम। चलिए बताते हैं कौन कौन से थे वो। महाभारत का युद्ध आज 2025 से 5157 ईसा पूर्व से 5563 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिनों तक लड़े गए इस युद्ध में केवल 18 ही महारथी बचे थे। कौरवों के तो कुल ही नाश हो गया था और पांडवों के लगभग सभी पुत्र मारे गए थे। जब युद्ध का होना तय ही नहीं हुआ था, तब से ही 5 ऐसे लोग थे जो ये जानते थे कि युद्ध का क्या होगा परिणाम। तो पहला, श्री कृष्ण। यह बात तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को युद्ध होने से इसका क्या परिणाम होगा, इसकी जानकारी पूर्व से ही थी। दूसरे, भीष्म। भीष्म को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वह भी जानते कि युद्ध तय है और इसका परिणाम भी क्या होगा। यह भी वह जानते ही थे, परंतु उन्हें दुख बस इसी बात का था कि उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना होगा। भीष्म अपने पूर्व जन्म में 8 वासुदेवों में से एक थे। तीसरा, ऋषि वेदव्यास। ऋषि वेदव्यास भी दिव्य दृष्टि प्राप्त ऋषि थे और वह भी जानते थे कि युद्ध तय है, परंतु फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र को संकेत में समझाया था कि अभी भी वक्त है, तुम यह युद्ध रोक दो, अन्यथा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। चौथा, सहदेव। पांडवों में एकमात्र सहदेव ही त्रिकालदर्शी थे। सहदेव ने उनके पिता पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे, इसलिए वह त्रिकालदर्शी बन गए थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वह जानते थे कि महाभारत होने वाली और वह कौन किसको मारेगा, कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया था, अगर वह इस बारे में बोलेगा, लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पांचवा, संजय। संजय, यह भी कहा जाता है कि संजय को भी युद्ध का परिणाम पता होता। संजय को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि इसलिए प्रदान दी थी ताकि वह महल में बैठे हुए युद्ध को देखकर उसका वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सके। दरअसल महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र ने पूछा कि ऋषिवर, यदि आप इस युद्ध का परिणाम बताने की कृपा करेंगे तो कृपा होगी। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि जो वृक्ष छाया नहीं देते उनका कट जाना ही उचित है। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कटेगा कौन। यह सुनकर वेदव्यास जी कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें संजय देंगे। ऐसा कहकर वेदव्यास जी चले जाते हैं। कहते हैं कि संजय श्री कृष्ण के भक्त थे और वह धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे। अंत उन्होंने कभी भी अपने भक्ति को मंत्री से नहीं टकराने दिया। छठा, द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भी जानते थे कि जिधर श्री कृष्ण जीत उधर के पक्ष की ही होगी। श्री कृष्ण द्रोणाचार्य को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने की बात कही जाती है।
देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। 7वां कृपाचार्य। यह भी कहा जाता है कि कृपाचार्य को भी युद्ध के परिणाम का अनुमान था। संभवतः उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन वही लोग कर सकते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। कृपाचार्य ने भी श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन किया था। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना कि किन 7 लोगों के पास थी युद्ध शुरू होने से पहले यह जानकर कि युद्ध का परिणाम क्या होगा और कौन ये जीतेगा। अगर गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं गाइस तब तक नेक्स्ट वीडियो में।